नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो है तो हमसे हजारों मील दूर पर दिल से बिल्कुल अपने जैसा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजी की और इसकी कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर भारत से इतनी दूर प्रशांत महासागर के बीच बसे एक छोटे से देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कैसे हो सकती है। इसका जवाब वो इतिहास के कुछ भूले बिसरे पन्नों में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले फिजी के इसी अनोखेपन को समझते हैं। ये वो जगह है जहाँ कह सकते हैं कि दक्षिण प्रशांत का नीला समंदर दक्षिण एशिया की आत्मा से मिलता है। तो फटाफट से फीजी पर एक नजर डालते हैं। इसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ फीजी। यहाँ 300 से भी ज्यादा द्वीप हैं, हालांकि लोग रहते सिर्फ 110 पर ही है। आबादी करीब 9 लाख के आसपास। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो है यहाँ की ऑफिशियल भाषाएं, इंग्लिश, फिजियन और हिंदी। अब ये जो हिंदी का कनेक्शन है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतिहास के उन पन्नों में जिन्हें हम अक्सर पलट कर देखना भूल जाते हैं। तो अब वक्त है उस सफर पे चलने का जिसने फिजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है इंडो फिजियन लोगों की, उनके संघर्ष की और उनकी हिम्मत की। तो हुआ ये कि 1800 के दशक के आखिर में जब अंग्रेजों का राज था, तब हजारों भारतीयों को एक कॉन्ट्रैक्ट पर फिजी ले जाया गया। काम था गन्ने के खेतों में मजदूरी। ये कॉन्ट्रैक्ट था तो 5 साल का, पर इसकी शर्तें इतनी सख्त थीं और वापस आने का खर्चा इतना ज्यादा कि बेचारे कई मजदूर कभी लौट ही नहीं पाए। उन्हें वहीं बसना पड़ा। और फिर धीरे धीरे 1920-30 के दशक तक और भी भारतीय वहां पहुंचे और इस तरह एक मजबूत इंडो-फिजियन कम्युनिटी की नींव पड़ी। और इसी ऐतिहासिक सफर का नतीजा ये निकला कि फिजी में एक बिल्कुल नई, एक मिली-जुली संस्कृति ने जन्म लिया। एक ऐसी संस्कृति जिसमें भारतीय रंग भी है और पैसिफिक आइलैंड की खुशबू भी। और ये मिलाप आज भी वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखता है। और ये समानताएं सिर्फ नाम की नहीं है, सच में है। वहाँ के खाने में समोसे और करी आराम से मिल जाते हैं। अंधविश्वास भी अपने जैसे ही हैं, जैसे छींक आने पर सोचना कि कुछ अपशकुन हो गया। और हाँ, एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी है, ढेरों मंदिर हैं, और हिंदी वो तो वहाँ की आम बोलचाल की भाषा है ही। लेकिन रुकिए, फिजी सिर्फ छोटा भारत नहीं है, इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है। तो चलिए अब उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो फिजी को सच में फिजियन बनाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ का नेशनल पैशन है रग्बी। क्रिकेट नहीं, रग्बी। मेहमानों का स्वागत कावा नाम के एक ट्रेडिशनल ड्रिंक से होता है। और शादी की एक रस्म तो सुनकर हैरानी होगी। लड़के को लड़की के पिता को वेल का दाद देना पड़ता है ना कमाल। और इन सब के अलावा फिजी को दुनिया की सॉफ्ट कोरल कैपिटल भी कहते हैं, मतलब समंदर के अंदर एक जन्नत। तो अब तक तो हमने फिजी की खूबसूरत तस्वीर देखी, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए अब फिजी की एक थोड़ी मुश्किल, थोड़ी जटिल सच्चाई को भी समझते हैं, क्योंकि ये देश सिर्फ सुंदर बीच और मुस्कुराते चेहरों का ही नहीं है। यहाँ एक गहरा विरोधाभास भी है। देखिए, एक तरफ तो टूरिज्म, शुगर एक्सपोर्ट और अपने नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर फिजी को पैसिफिक ओशन के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक माना जाता है। मतलब कागज पर तो ये खुशहाल देश लगता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू चौंकाने वाला है। यहाँ की लगभग 45% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई कारण हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है। करप्शन भी एक बड़ी समस्या है। ऊपर से यहाँ साइक्लोन जैसी नेचुरल डिजास्टर का खतरा हमेशा बना रहता है, जो इकोनॉमी को तोड़ कर रख देता है। और तो और फिशिंग जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज पर कुछ पावरफुल लोगों का कब्जा है, जिससे आम आदमी के लिए मौके बहुत कम हैं। और यही बात फिजी को सबसे खास बनाती है। जानते हैं क्या? इतनी मुश्किलों के बाद भी फिजी के लोग दुनिया के सबसे खुश और मेहमान नवाज लोगों में गिने जाते हैं। उनकी गर्मजोशी और चेहरे पे वो जो मुस्कान है ना, वो कमाल की है। लेकिन इन चुनौतियों का मतलब ये नहीं कि फिजी ने हार मान ली है, बिल्कुल नहीं। वो भविष्य की तरफ भी देख रहे हैं। तो चलिए आखिर में उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव पहल के बारे में जानते हैं। फिजी अपने खूबसूरत पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। देश का लक्ष्य है
पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनना। वो अपने मशहूर बीच को साफ कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जन्नत सलामत रहे। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि फिजी एक ऐसा देश है जिसमें कई रंग हैं, कई विरोधाभास हैं। इसकी नींव रखी गई थी एक लंबे सफर से। इसकी पहचान है यहाँ के लोगों की हिम्मत और जज्बा, और इसे कुदरत ने बेहिसाब खूबसूरती बख्शी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि संस्कृतियाँ कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, कैसे वक्त के साथ बदलती हैं और कैसे मिलकर कुछ एकदम नया बना देती हैं। फिजी की कहानी हमें यही तो दिखाती है कि दुनिया असल में कितनी छोटी और एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है।